नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे फिटनेस गोल एंड रोल ऑफ सप्लीमेंट। जैसे कि टीजर में मैंने आपको बताया था कि जिम जाने से पहले आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। जिम तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये नहीं पता कि वेट घटाना है, बढ़ाना है, बल्की होना है या फाइन लीन मसल करना है। तो आज उस चीज़ पे ही हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले एक एग्जाम्पल से। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ जज करी। एक्चुअली जिम में एक क्लाइंट आया, आके हमारे ट्रेनर कासिफ से बात करता है कि सर मेरे को ऐसे थोड़ा ना ये मेरा डबल चिन हो रखा है, ये कम करना है, इधर थोड़े सा ये फैट कम करना है, छाती मेरी बढ़ जाए बट पेट मेरा कम हो जाए, शोल्डर मेरे को ऐसे चाहिए बिल्कुल 17-18 इंच के। अभी कॉलेज टाइम है ना, तो कॉलेज में इंप्रेशन जमाना है। अब हमारे कासिफ ने उसको बोला, भाई आप गलत जगह आ गए, आपको तो किसी राजमिस्त्री के पास जाना चाहिए या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से संपर्क करना चाहिए, ये काम तो वही करेगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं क्लियर आपको बताता हूँ, ये जिम है, ये कोई फैक्ट्री नहीं है कि इधर कोई ग्राइंडर या ग्राइंड मशीन रखी हुई है और आपको इस तरह से घिस दिया जाएगा और आपकी ये डबल चिन कम कर देंगे या फिर यहाँ पे इसको फुला दिया जाएगा। नहीं, आना है तो सब कुछ खुद ही करना है, मेहनत खुद ही करनी है, गोल क्लियर होना चाहिए। अगर आप लीन बात कर रहे हो तो लीन मीन्स पूरी बॉडी लीन होगी। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ मोटे ही रहेंगे, चेस्ट आपकी अच्छे से दिखेगी, आपकी थाई अच्छे से दिखेंगी, बस पेट कम होगा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाकर जिम में आओ। दूसरी बात, कई बार हमारे जो क्लाइंट हैं या जो बिगनर्स हैं वो इतनी जल्दी में होते हैं कि उनका समझ में ही नहीं आता। अभी 4 दिन आएंगे, 4 दिन आगे जिम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे सर रिजल्ट नहीं आ रहा। क्या रिजल्ट नहीं आ रहा? पता नहीं। ना तो उनको ये पता कि मसल बनानी है, ना उनको ये पता कि वजन घटाना है, या उनको नहीं ये पता कि बल्की होना है। तो यहाँ पर फिर जो सारा खेल गड़बड़ हो जाता है। अब फिर आप अपने ट्रेनर के इतना प्रेशर कर देते हो, इनका डंडा कर देते हो, भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, भैया रिजल्ट नहीं आ रहा, मैं तो पैसे खर्च करने लग रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। अब उस चीज़ में क्या होगा, ट्रेनर आपसे ना दुखी हो जाएगा, लिटरली आपसे दुखी हो जाएगा। वो आपको बोलेगा, भाई एक काम कर, ये सप्लीमेंट है, ये खा ले, तेरी बॉडी बन जाएगी। क्योंकि उसको तो पीछा छुटाना होगा ना फिर आपसे। क्योंकि जब आप किसी भी इंसान की ह्यूमन टेंडेंसी है, जब आप किसी के पीछे डंडा लेके पड़ोगे तो वो तो ना पीछा छुटाएगा। अब आपको सपोज करो, जैसे कि बोलते हैं कि भाई मेरे को पतला होना है। अब पतला होने के लिए दुनिया जानती है फैट बर्नर देगा आपको। अब रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, कितनी जल्दी आ रहा है, नहीं आ रहा, वो भाई अपना पीछा छुटा चुका है, उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जब आपने उसकी नहीं सुनी तो वो आपकी क्या सुनेगा। इसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है, जिम में अक्सर जैसे बोलते हैं, खासकर जो गर्ल्स क्लाइंट होती हैं, कि सर मेरे को ना 25 मार्च को एक शादी में जाना है और मुझे वहां पहननी है साड़ी। अच्छा जी, फिर हम क्या करें? मेरे को ना थोड़ा पतला दिखना है, ऐसे रहूंगी तो फिर वो साड़ी अच्छी नहीं लगेगी। भाई आज आप 16-17 फरवरी को आई हो जिम में, 25 मार्च को कौन आपको स्लिम ट्रिम कर देगा भाई? या फिर दूसरा केस क्या होता है कि सर वो ना 1 जुलाई से ना हमारा कॉलेज का सेशन चालू हो रहा है, उधर फर्स्ट इंप्रेशन चाहिए सर मेरे को, ये मेरे को 18 का बाइसेप्स चाहिए, ऐसे चाहिए, वो चाहिए। तो दोस्तों, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह के गोल्स ना बनाओ। ये कोई गोल्स नहीं होते हैं। हमेशा गोल्स एक लंबे पर्सपेक्टिव के नजरिए से सेट किए जाने चाहिए। जैसे कि जनरल फिनोमिना एक होता है कि 12 से 16 हफ्ते में ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करना चालू करती है। आप कोई भी जैसे शेड्यूल, कोई भी साइकिल, कोई भी वर्कआउट शेड्यूल अगर आप चलाते हो तो एटलीस्ट 12 से 16 हफ्ते चलाना होता है। उसके बाद बॉडी शो करती है कि रिजल्ट हल्का फुल्का आने लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आज जिम करा, कल आपको शेड्यूल मिल गया और 8 दिन के अंदर आप चाहो कि मैं पतला हो जाऊं या मैं आप बल्की हो जाऊं या फिर मेरी मसल अच्छे दिखे, नहीं हो सकता वो। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यही है, अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा के जिम जाया करो कि आपका गोल क्या है, और गोल क्लियर होना चाहिए कि मेरे को 6 महीने से पहले अपनी शरीर नहीं देखना, 6 महीने से पहले मैं तराजू पे नहीं चढ़ूंगी, मेरा वजन कम हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे नहीं चेक करना। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात हम करते हैं रोल ऑफ सप्लीमेंट की। देखो, इस बारे में बहुत सारे आर्गुमेंट्स
अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग फिटनेस कोच, एक्सपर्ट्स कर चुके हैं। हर किसी की अपनी अलग राय है, अपनी अलग सोच है, अपनी अलग थिंकिंग है। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले आप अपनी नेचुरल डाइट कंप्लीट करें। अगर वही आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो फिर आप सप्लीमेंट का लेके करोगे क्या? अगर आप जिम अच्छे से जा रहे हैं, मेहनत अच्छे से कर रहे हैं, वर्कआउट अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको 5 से 6 मील्स चाहिए ही चाहिए। इवन इफ यू आर अ बिगनर, तब भी आपको 5-6 मील चाहिए। प्रो की तो बात ही नहीं कर रहे हो, उनके लिए तो फिर वो 7-8 मील हो जाते हैं, और वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। तो अगर आप पहले वही नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में भाई आप क्या सप्लीमेंट लोगे? फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग जिम आते ही और अपने ट्रेनर के पीछे पड़ जाते हैं, भैया मैं क्या खाऊं, भैया मैं क्या खाऊं, भैया मैं कौन सा प्रोटीन का डब्बा खरीदूं, अपने दिमाग से ये चीज हटा दो दोस्तों। सप्लीमेंट खाने से बॉडी नहीं बनती है, ये मैं कह रहा हूँ, नहीं बनती। अगर आपको बॉडी बनानी है या आपको मसल अच्छे दिखाने हैं, उसके लिए सबसे पहली बात आपको नेचुरल डाइट कंप्लीट करनी होगी और फिर अच्छे से वर्कआउट करना होगा। जब आप अपने मसल को 100% यूटिलाइज कर बैठो, उसके बाद सप्लीमेंट पे जाओ। अदरवाइज ये सारी चीज, पैसा, आपकी मेहनत सब बेकार होनी है, और फिर एक दिन आप जो होते हैं ना, वो एक उदाहरण बन जाओगे दुनिया के सामने कि इसने प्रोटीन खाया था या इसने वो खाया था, इसकी किडनी खराब हो गई। ऐसा करने से बचो और इस चीज को आगे ना फैलने दो। तो ठीक है दोस्तों, अब आपको मिलवाते हैं अपने हेड ट्रेनर, हमारे स्पोर्ट्स फिट जिम के मिस्टर कासिफ, या फिर बोले कासिफ मियाँ। और कासिफ मियाँ कैसे हो? एकदम ठीक ठाक, आप कैसे हो? जरा लोगों को बताओ ना कि क्या वो तुम कोई बीच वाली स्टोरी मेरे को उस दिन बता रहे थे कि बीच पे जाना है, और मेरे को तो अभी बस एक आदमी आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि भाई देखो मैं जिम में एडमिशन ले रहा हूँ। हाँ। तो इस शर्त पे एडमिशन ले रहा हूँ, इस शर्त पे एडमिशन ले रहा हूँ कि मुझे 19 दिसंबर 2019 को मायामी बीच जाना है। ये लो, 19 दिसंबर 2019 को बीच पे जाना है, इसलिए उसको अपनी बॉडी कम करनी है। ओके, वो बल्कि था। हाँ, उनकी वेट अबाउट 108 kgs थी। ओ माय गॉड, 108 किलो वजन, और 6 या 7 महीने में कम करना है उसको। हाँ, और उनका कहना था कि भाई मैं वहाँ पे एकदम स्लिम एंड सेक्सी दिखना चाहता हूँ, और मेरे हल्के हल्के एब्स हो, थोड़ा सा चेस्ट हो, और हल्का सा बाइसेप्स हो। तो आपने फिर उसको जादू की जड़ी बूटी नहीं दी? ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने सोचा कि भाई अब तो एडमिशन तो लेना ही है, तो इनको थोड़ा कन्विंस कर लेते उसी तरीके से। तो आप कभी इरिटेट नहीं होते इस तरह के जो नमूने, आई मीन क्लाइंट आते हैं आपके? नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये मतलब ये एक बार नहीं होता है। हाँ। ये अक्सर होता है। यानी कि हमारे कासिफ भाई के पास बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। जब भी किसी को अर्जेंट एब्स चाहिए तो ये फिर उसको बोलते हैं आप आओ जिम में, देखते हैं। तो इनके वो देखने वाली जड़ी बूटी क्या है, वो इस तरह से फिर ये बॉक्सिंग पंचेस और क्रॉसफिट, जैसे कि मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, इस तरह की एक्सरसाइज कराते हैं। 2 काम होते हैं, या तो उस क्लाइंट को सच में एब्स आ जाते हैं, या फिर वो हाथ जोड़ के बोलता है मैं ऐसे ही बीच पे चले जाऊंगा, मुझे एब्स नहीं चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, हमको फीडबैक बहुत जरूरी होते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको अपने टीम से मिलाते हैं। मोहम्मद इखलाक हैं, ये फोटोग्राफी के शौकीन हैं, टैलेंटेड एडिटर हैं। साथ में रोहित, ये बड़े ह्यूमन फ्लाई और कैलिस्थोनिक्स करके एक गेम्स होता है, स्पोर्ट्स होता है। अब ज़्यादा दिमाग मत लगाना कि क्या होता है ये, वो यही बताएंगे आपको आने वाली वीडियोस में किस तरह से एक करते हैं। आइए गाइस, प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, मेरा चैनल है द लग्जरिया फोटोग्राफी। आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। रोहित, सब्सक्राइब करने से पहले मोहित त्यागी जिनका ये चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, 275 kg की बेंच लगाते हैं, स्क्वाट्स लगाते हैं, क्वाड्स लगाते हैं, सब लगाते हैं। आप जैसे देख रहा होगा। मेरा नाम रोहित भारती, मैं कैलिस्थेनिक्स करता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा, ड्रैगन फ्लाई, ह्यूमन फ्लैग, फ्रैंक मैटिनो मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, तो उनसे देख के मैंने सीखा। बाकी लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। गाइस, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि फिटनेस इज नॉट ए गोल, इट्स अ लाइफ स्टाइल। तो आप एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बॉडी नहीं बनाइए, आप पूरी लाइफ के लिए फिट रहने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों, आपके पास में कोई भी टॉपिक हो जिस पे आप चाहते हैं कि हम अपने सजेशन, अपनी ओपिनियन दें, तो प्लीज़ वो ज़रूर आप मेरे
फेसबुक पेज पे या मेरे को जैसे कि यहाँ पे कमेंट भी करके आप बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस और इंटरेस्टिंग बने और आपके इंटरेस्ट के हिसाब से हम बनाएं। सो गाइज, कमेंट कीजिए, अपने सजेशन दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।